सुहेल अफरीदी ने कहा कि हम जो भी करेंगे उसकी अनाउंसमेंट हम एक हफ्ता पहले करेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। यानी हम बैठ भी सकते हैं, ये बहुत लंबा भी चल सकता है, एक जगह की जगह कई जगह पे एहतजाज हो सकता है। हर चौक डी चौक का नारा भी वो माजी में लगा चुके हैं। इमरान खान साहब स्ट्रीट मूवमेंट का हुक्म भी दे चुके हैं। तो अगर ये हर जगह के ऊपर इस तरह का माहौल बना देते हैं और एक बंदिश शुरू हो जाती है तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तहरीक आगे बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मोमेंटम बनाना शुरू किया है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बीच में जो इख्तलाफात हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। कुछ सीनियर लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं जो सोशल मीडिया और पीटीआई के लोगों के बीच में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ वो भी मामला ख़त्म हो जाए। ये कोशिश हो रही है और हो सकता है ये कोशिश कामयाब भी हो जाए। लेकिन एक चीज़ मैंने अजीब देखी कि सुहेल अफरीदी साहब ना सिर्फ इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, उनमें इमरान खान साहब के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि वो इंटरव्यूज़ अब टीवी चैनल्स पे चल भी रहे हैं। ये नई चीज़ है। ये नई चीज़ क्यों है, इसको आप 2 या 3 एंगल से देख सकते हैं। नंबर 1 ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस दबाव को कम करना चाहती है। नंबर 2, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी और PMLN पे दबाव डाल के उनसे कोई काम निकलवाना चाहती है कि ठीक है ये देखें ये आ गए, ये देखें इनके इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं, तो फिर आप बात हमारी मान जाएं, वरना तो फिर ये आ रहे हैं, फिर क्या करेंगे। तो बहुत मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी और PMLN पे दबाव डालने के लिए भी ये थोड़ा सा मार्जिन दिया गया हो कि ठीक है टीवी चैनल पे, लेकिन जो भी हो रहा है ये अच्छा ही हो रहा है। यानी वो बातें जो टीवी चैनल्स पे नहीं हो सकती थी कम से कम वो हो तो रही है ना। कम से कम थोड़ी सी फील्ड तो मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब इसके ऊपर भी कई लोग ये कह रहे हैं कि जनाब सुहेल अफरीदी साहब को क्यों मौका मिल रहा है। मुझे 3-4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने रब्ता किया, जिनमें से 1-2 लोग पाकिस्तान से बाहर भी हैं। उन्होंने कहा हम हैरान हो गए, जो एंकर्स इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में लुथरे हुए हैं उनकी टीमों ने हमें पैगामात भिजवाए कि वो हमें अपने टीवी चैनल पे लेना चाहते हैं। ये मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं। 2 ऐसे लोग हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्हें पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाना सख्ती से मना था, उन पर पाबंदी लगी हुई थी। उन दोनों के बारे में मेरी उनसे बात हुई। उनमें से एक ने तो बहुत कैटेगोरिकली कहा और दूसरे से भी मुझे सरसरी तौर पे बताया कि जनाब हमें पाकिस्तान से फ़ोन आया और एक ऐसे एंकर की टीम की जानिब से आया, 2 अलग अलग हैं, कि जो नफरत करते हैं इमरान खान साहब से, लेकिन उनकी टीम कह रही है जी कि आपको टीवी पे लेना है, आपको प्रोग्राम में लेना है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक गुंजाइश निकली है, प्रेशर के ज़रिए से निकली है, परेशानी के ज़रिए से निकली है, हालात के तनाजुर में निकली है, दबाव है, कोई कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक वजह यह भी हो सकती है कि पीपल्स पार्टी और PMLN को दबाव में लेना हो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही डिवाइड एंड रूल करते हैं। मैं आज भी कहता हूं कि PMLN और पीपल्स पार्टी को खड़े होना चाहिए, असेंबली में रोला डालना चाहिए, PTI के साथ मिलकर उन्हें यह मुतालबा करना चाहिए कि इमरान खान साहब की मुलाकातें खोलें, उनकी मुलाकातें करवाएं, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दें। हम जाने, सियासतदान जाने, हमारा काम जाने, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जाए अपनी बैरकों के अंदर वापस। आइडियल सिचुएशन तो ये है। अगर वो ये करते हैं तो हम उनका झंडा बुलंद करेंगे, हम PMLN और पीपल्स पार्टी को शाबाश भी देंगे अगर वो डेमोक्रेसी के साथ खड़े होते हैं। तो अगर उन्हें लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें ब्लैकमेल कर रही है तो खड़े हो जाए, आज अपने पैरों पे खड़े हो जाए। लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगता है, मुझे लगता है कि ये जूते ही पॉलिश करेंगे और जूते ही खाएंगे। ये 100 जूते और 100 प्याज वाली इनकी मिसाल है। इसके अलावा इनके पास कोई अब ऑप्शन ऐसा लगता है नहीं, या इससे बाहर ये सोच ही नहीं सकते। ये बहुत पालतू जानवर की तरह सोचते हैं, इनके दिमाग इससे बाहर जाते नहीं, कुएं के मेंढक बन गए हैं ये। तो सुहेल अफरीदी साहब के इंटरव्यूज चले, उन्होंने इमरान खान साहब का बार बार नाम भी लिया, वो नशर भी हुए और जियो टीवी पे भी हुआ, ARY पे भी हुआ। अब आप समझ जाएं कि जियो टीवी और ARY ये 2 पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट टीवी चैनल में से 5-6 टीवी चैनल हैं जो पाकिस्तान में बहुत अहम है। उनमें एक जियो है, उनमें एक एक्सप्रेस न्यूज़ है, दुनिया न्यूज़ है, ARY है। समा हुआ करता था, लेकिन समा की उन्होंने दुर्गत बना दी, बेड़ा गर्क कर दिया अलीम खान ने, तो एक आधे और चैनल ने इसकी जगह ली है। बहरहाल ये 4-5 चैनल्स हैं मेन जहाँ पे ये खबरें वबरें चलती हैं और जिनको लोग थोड़ा बहुत देखते हैं। वैसे तो क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है। तो अब ये टीवी चैनल जो है वो ये इंटरव्यू चला रहे हैं। सुहेल वड़ाइच साहब जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक पैंतरा बदला है। मैं हैरान हो गया कि इनको क्या हो गया इस मौके पर। ये सारी चीज़ें जो है ना कुछ आपको समझा रही हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने चीज़ें खुलेंगी कि एक्चुअली ये हो क्यों रहा है सारा कुछ।
सोहेल वड़ाइच साहब ये वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने नफरत बहुत ज़्यादा फैलाई थी। इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के फ़ायदे के लिए गलत गलत तजज़िये पेश किए थे। इमरान खान के मुकाबले में हमेशा इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया था। यानी इन्होंने कहा था कि इमरान खान इलेक्शन हारेगा, बिल्कुल हारेगा, ये इन्होंने झूठ बोला। एस्टेब्लिशमेंट के सामने इमरान खान सरेंडर करेगा, इनको कर देना चाहिए, ये हमेशा कहते रहे। बुशरा बीबी का इन्होंने मजाक उड़ाया, अलग अलग तरह के कमेंट दे के, अलग अलग तरह के कॉलम लिख के। इन्होंने जो मजलूम है उसको हमेशा कसूरवार ठहराया, जालिम को कसूरवार कहने की बजाय। यानी सोहेल वड़ाइच के आप बेशुमार कॉलम्स, बहुत सारी तहरीरें आप उठाकर देखें तो वो जालिम जो है ना उसको कुछ नहीं कह रहे, वो मजलूम को कसूरवार कह रहे हैं कि तू मार क्यों खा रहा है। और इसके ऊपर मैं कई मरतबा तनकीद भी कर चुका हूं। लेकिन अब उन्होंने एकदम तेज तरीन इंटरव्यूज देना शुरू कर दिए और इन इंटरव्यूज में उन्होंने खुद को निस्बतन इमरान खान का हमदर्द साबित करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसके भी दो रीज़न हो सकते हैं। या तो वड़ाइच साहब को वो तब्दीली नज़र आना शुरू हो गई है जो मुस्तकबिल करीब में आ जाएगी, आज नहीं आएगी तो कल आ जाएगी, कभी ना कभी तो आ ही जाएगी। या वड़ाइच साहब जो हैं वो जरदारी साहब की हमदर्दी में ये कर रहे हैं। मेरी बात याद रखिएगा कि सोहेल वड़ाइच साहब के नवाज शरीफ के साथ कतई तौर पे कोई हमदर्दी या ताल्लुक नहीं है, ये धोखा देते हैं हमेशा। सोहेल वड़ाइच साहब का जो ताल्लुक है वो आसिफ अली जरदारी के साथ है। ये आपको मैं बता रहा हूं कि वड़ाइच साहब क्या करेंगे, बड़ी कामयाबी से ना इमरान खान के खिलाफ एक वीलॉग कर देंगे या कोई प्रोग्राम कर देंगे या कमेंट दे देंगे या कॉलम लिख देंगे, फिर नवाज शरीफ के खिलाफ भी कर देंगे। तो इससे ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गौर कीजिएगा, ये हमेशा जरदारी को और बिलावल को सपोर्ट करेंगे, हमेशा पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो पीपल्स पार्टी के लिए कहीं ना कहीं रास्ता निकालते रहते हैं, उनमें सोहेल वड़ाइच साहब भी एक है। तो सोहेल वड़ाइच साहब जो है ना, क्योंकि जरदारी साहब आजकल हॉट वाटर्स में थे और अदलिया वाले मामला में गुस्से में हैं, बिलावल भी गुस्से में है कि हमारे साथ आज़ाद कश्मीर में अच्छा काम नहीं हुआ, रोला शोला भी उनका पड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि वड़ाइच साहब इस वजह से भी दबाव डालने के लिए थोड़ा सा इमरान खान की हमदर्दी में आए हों। लेकिन ऐन मुमकिन है कि उन्हें भी जो नवश्ता दीवार है वो नज़र आना शुरू हो गया हो। देखिए, उन्होंने एक और बात की सोहेल वड़ाइच ने, जो बात दुरुस्त नहीं है, मैं उसका क्योंकि गवाह हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं। वो कहते नहीं 2-3 मरतबा इमरान खान साहब से हम मिले 9 मई से पहले और हमने उनसे कहा कि जनाब ये जनाब महाजराई से आप गुरेज करें। मैंने मना किया, नहीं ऐसा नहीं हुआ, मैं मौजूद था एक मीटिंग में, दूसरी में एक और भी दोस्त हमारे वो भी मौजूद थे, उनसे भी मेरी बात हुई। ये वड़ाइच साहब वहाँ पे इसलिए नहीं जाते थे, ये सियासतदानों की बातचीत के लिए एक माहौल बनाना चाहते थे। ये 3-4 सीनियर सहाफ़ियों ने एक टीम बनाई हुई थी, ये जा के लोगों को मिलते थे, जनाब माहौल बनाओ, सियासतदान आपस में बातचीत करें। और इमरान खान साहब ने मेरे सामने 3-4 चीज़ों के ऊपर इन तमाम सहाफ़ियों को कहा कि जाकर नवाज शरीफ से बात करो, जरदारी से बात करो, अगर वो इसके ऊपर आमादा होते हैं और शुरू करते हैं तो मैं इस पर पूरा साथ दूंगा। कौन सी चीज़ें थी? नंबर 1, पाकिस्तान की फौज का सियासत से किरदार हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए, शफाफ इंतखाबात का एक तरीक़ाकार राइज किया जाए, मईशत और एहतसाब के हवाले से इमरान खान साहब बात करते थे कि इन चीज़ों के ऊपर मैं एक उनके साथ मिसाक करने पर मैं राज़ी हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, जाओ जाकर उनसे बात करो, वो इसको शुरू करें, वो गवर्नमेंट में है, मैं उनका साथ दूं। लेकिन आपको पता है नवाज शरीफ साहब के दिमाग को तो इक़्तिदार चढ़ा हुआ था, उनको तो बदला लेना था और उन्होंने बदला लेके अपनी और अपने पूरे ख़ानदान की सियासत को बर्बाद कर दिया। तो नाज़रीन, इस वीलॉग में अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।